शिवलिंग कब पूजा स्टार्ट हुआ? शिवलिंग। तो शिवलिंग माने पहले कहा जाता है जिसका लय भी नहीं है और प्रलय भी नहीं है। जो लय नहीं है, जो प्रलय नहीं है, उसको लिंग कहा जाता है। ध्यान रखना पप्पू, क्या है लिंग? माने पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, ये नहीं। हम लोग शरीर में जो लिंग देखते हैं, जो लय नहीं होता, जिसके प्रलय नहीं होती, वो लिंग है। लिंग ना लिंग ये मुच्यते ही ना लिच्यते, ना प्रलय होता है, ना उस लिंग का लय होता है। जो शिव समान समझा जाता है वो शिवलिंग है। ध्यान रखें, कुछ शिवलिंग बताते जाएं लड्डू भैया। जीवन में एक एक शिवलिंग का अगर पूजा करें तो फिर अखंड। गंध शिवलिंग, 2 भाग कस्तूरी, 4 भाग चंदन, 3 भाग कुमकुम, जो इस सबको मिला के शिवलिंग बना के पूजा करता है, शिव अर्चन करता है, वो शिव सायुज्य मुक्ति पाता है। जो व्यक्ति पुष्प शिवलिंग, सुनेंगे कि नहीं, फूलों के शिवलिंग, जो फूलों के शिवलिंग बनाता है वो विभव सौरभमय फूल से, माने सुंदर, जिसमें खुशबू हो। भगवान विष्णु को गेंदा फूल सबसे ज्यादा प्रिय है, और आप लोग गेंदा हटा देते हो, बोलते ये तो गेंदा है, क्योंकि गेंदा में जो सौरभ होता है, सौरभ, खुशबू नहीं, सौरभ। खुशबू तो हम लोग सुनते हैं, भौरा सौरभ लेता है, पराग उसमें जो निकलते हैं, तो वो इसमें ज्यादा मिले ना मिले, गेंदा में ज्यादा मिलता है, इसलिए भगवान सौरभ प्रिय है। तो ध्यान रखें, पुष्पलिंग जो शिवलिंग पूजा करता है वो पृथ्वी पर अधिपत्य स्थापित कर लेता है, पृथ्वी पर। गोकुलिश लिंग बनाएंगे 1-2 ठो। गोकुलिश लिंग स्वतः कपिल वर्ण, अपने आप कपिल वर्ण, कपिल माने मटमैला, ऐसा गोबर का पूजा किया जाता है। ग्रीन गोबर, बदबूदार नहीं, पता करना फिर आदमी का गोबर है कि किसका गोबर है। तो इसमें फिर कपिल वर्ण की गोबर से जो शिवलिंग का पूजा करता है वो ऐश्वर्य प्राप्त करता है। जिसको ध्यान रखें, खुश हो गया। कौन कौन ऐश्वर्य प्राप्त के लिए कपिल वर्ण की गो पूजा करेंगे? गोबर का ऐसे नहीं उठाइए, सोच के, तुम लोग कोई नहीं करेगा। कपिल वर्ण की शिव गोबर बना के, गोबर का शिवलिंग बना, कोई नहीं करोगे? ये बाबा, ये तो भैया भगवान की माया है। अच्छा हुआ, कपिल वर्ण के शिवलिंग का पूजा जो करता है गोबर से, वो ऐश्वर्य प्राप्त होता है, लेकिन जिसके लिए गोबर बनाया जाता है वो मर जाता है। अच्छा हुआ कि आप लोग कोई नहीं उठाया, है ना। कभी कभी महामाया भी माया करती। रजो तो मय लिंग, रज से, ये हम लोग के करने के लिए नहीं है। विद्याधरत्व, नाना प्रकार के विद्या, 64 गुप्त विद्या के लिए रज से, स्त्रियों की रज से शिवलिंग बनाई जाती है। मातृ स्वरूपा। यब गोधुमल धुली, ध्यान रखें, जौ, गेहूं, चावल, आटा, इनको मिला के शिवलिंग बना के पूजा करें तो श्री, पुष्टि और पुत्र लाभ होता है। जिसके घर में पुत्र का जरूरत है, इस तरह जौ, चावल, आटा और गेहूं, इसकी शिवलिंग। सीताखंडमय, सीता बने, सीताखंड नहीं जानते, बस सीताफल। सीताखंड माने एक टाइप में मिष्टी, ऐसे टाइप का। सीताखंड नहीं बनता है, अरे कलाखंड, क्या खंड, श्रीखंड, उसको पहले सीताखंड कहा जाता है। बेवकूफ लोग आजकल श्रीखंड कहते हैं। सीता लगा देने से शायद राम वाले खाएंगे, श्याम वाले नहीं खाएंगे। लवण लिंग, नमक का लिंग। हरताल, हरताल माने हड्डा। त्रिकटु, त्रिकटु बोलिए, ये तीनों को मिला के अगर शिवलिंग बनाया जाए तो वशीकरण मंत्र जैसे काम आके होता है। किसको वशीकरण करना है? किसी और को नहीं,
अपने आप को वशीकरण करो, अपने मन को वशीकरण में रखो। मन हमेशा घोड़ा जैसे दौड़ता। देखिए मैंने कहा 4 घोड़ा का मुंह तो एक तरफ नहीं है। जय माता दी ग्रुप का आदमियों का मुंह कैसे एक हो सकता है? ये तो घूमेगा, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई इधर जाएगा। इसलिए ध्यान रखें। तिल पिष्ट लिंग। तिल पिष्ट माने तिल का पिष्ट, पिष्ट माने जो उसको डो इंग्लिश में डो कहेंगे, पिष्टक, पिष्टक में अभिलाषा, जो अभिलाषा करो सिद्ध होगा, जो अभिलाषा। तुषोत्थुलिंग, सुबह उठ के जो उषा, उषा माने जानते हैं, उषा माने जो वो पड़ता है सुबह ओश, उसका शिवलिंग जो करता है वो मारणशील होता है। भस्मामय लिंग, भस्म के जो लिंग बनते हैं वो सर्व फलप्रद होता है। शर्करामय लिंग, चीनी का लिंग बनाए तो हम लोग सुख पा सकते हैं। वंशाकूर लिंग, अगर जिसके वंश खत्म होने का डर रहता है पप्पू, उसको बोलो वंशाकुर लिंग स्थापन करके पूजा करेगा। वंशाकुर माने कोई जानते हो? अरे बांस का जो सफेद सफेद निकलता है हम लोग कड्डी बोलते हैं, नहीं? बांस का छोटा बांस जो निकलता है कच्चा, उसको खाया जाता है, जानते हो ना, कड्डी बोलते हैं उसको। संबलपुर आओ तो खिलाएं। उसका लिंग वो वंश वृद्धि करता है। केशास्ति शिवलिंग, केश का बनाए, केश का शिवलिंग केशास्ति, ध्यान रखें ये सर्व शत्रु विनाशक है, सारे शत्रुओं को। द्रुमोभूत लिंग, द्रुमोभूत माने द्रुम माने लकड़ी, अद्भुत भूत माने उससे बना हुआ शिवलिंग बहुत कल्याणकारी है। पिक्चर में बनता है शिवलिंग, द्रुमोभूत शिवलिंग लकड़ी का, जो पूजा करता है उसके घर में दारिद्रता मित्रता स्थापन कर लेता है। माने उसके घर जुआ भी व्रत रहता है। कौन व्रत रहता है? हाँ, पिष्टमय, पिष्टमय में विद्याप्रद है। दधि दुग्धोद्भव, दधि से, दूध से और घी से अगर शिवलिंग बनाया जाए तो दधि से कीर्ति, दूध से लक्ष्मी और घी से सुख प्राप्त होते हैं। जो धान्यज, धान से शिवलिंग बनाता है वो धान्यप्रद है, खेती किसान के लिए। फलोत्थ, फल का शिवलिंग कौन बनाया? मेरे शिव ने। उड़ीसा के पुरी में कद्दू को रखकर पूजा किया, लौकी को रखकर पूजा किया, इसलिए उनका नाम लौकीनाथ और लोकनाथ बना आगे चल के। और वहां से 30 किलोमीटर बेल का फल को रख के शिवलिंग जैसे पूजा किया तब उसका नाम हुआ पप्पू, बोलो बिल्वेश्वर महादेव की। बिल्व महादेव, फल से भी भगवान शिवलिंग बनते हैं। उसके बाद बोलता है धात्री फल। धात्री फल माने यस्य गृहे नास्ति माता तस्य गृहे धात्री फलम तस्त्र गृहे हरित। धात्री माने आंवला, आंवला का फल का अगर शिवलिंग बनाया जाए तो मुक्तिप्रद है। नवनीत, नवनीत माने मक्खन, फ्रेश मक्खन, अमूल बटर नहीं, फ्रेश मक्खन का जो बनता है सौभाग्य देता है। दुर्वांकुरम, दुर्वा से शिवलिंग बनाए जाए तो अपमृत्यु नाशक होता है। और 1 लाख शिवलिंग के ऊपर त्रयंबकम करें तो उसके घर में अपमृत्यु हो ही नहीं सकता। कर्पूर की शिवलिंग मुक्ति प्रदायक है। ऐस कांति मणि, जो मणि केवल लड्डू भैया लाते हैं, ला सकते हैं, वो सिद्धिप्रद है। और मैंने कहा जो शिवलिंग मैंने वहां बताया, कहां बताओ, जो जहां कावेरी नदी के किनारे अभी बताया ना, जहां नटराज मूर्ति है, मुख्य मूर्ति नहीं है। यहां एक ध्यान रखना भैया, एक शंख है जिसका दाम आज भी 10,000 करोड़ से ऊपर हो सकता है। उसको 10,000 करोड़, मैं कहता जनरल कौन कहता, मैं तो वो बाबा नहीं हूं कि यहां सोना निकलेगा, मैं शंख का बात कह रहा हूं। उसको सोना से मंडित करके रखा गया, न जाने कितने युगों से। राम ने भी उसका पूजा किया और कृष्ण ने भी उसके शंख की पूजा किया हुआ है। बोल सांचे दरबार की। कहां है? कावेरी नदी की नहीं, त्रिचनापल है, हाँ, जहां भगवान नटराज की मूर्ति है। बोल सांचे दरबार की। स्वर्ण निर्मित सोने का, आपका भूतनाथ सोने का है ना,
सोने का शिवलिंग है क्या? अच्छा, स्वर्ण निर्मित मूर्ति पूरा सोने का, भुक्ति मुक्ति प्रद होता है। रजत माने रूपा चांदी का भूति वर्धक होता है। पित्तल का भी शिवलिंग, ये वसु लोग पूजा करते हैं। अब कौन देवता क्या क्या पूजा करता था भूल जाए, जैसे इंद्र हीरा का शिवलिंग का पूजा करते हैं, विष्णु भगवान नीलमणि का शिवलिंग का पूजा करते हैं, पित्तल का वसु लोग पूजा करते हैं। मुक्ति प्रदान है। आयश और शीशा, शीशा जिसको पहले शिशकल कहा जाता था हमारी भाषा में, शत्रुनाशक है। पारा नहीं, शीशा, लीड लेड। और अष्ट धातु से जो शिवलिंग वो सर्व सिद्धि प्रदायक है। अष्ट लोहा, हम लोग एक लोहा से परेशान है, 8 प्रकार की लोहा है। 8 प्रकार की लोहा से जो पूजा करता है वो कुष्ठ नाशक है, कुष्ठ रोग उसमें नाशक हो सकते हैं। वैदुर्ज, वैदुर्ज माने पुखराज, वैदुर्य मणि ये शत्रु दर्पक है। और स्फटिक का शिवलिंग जो पूजा करता है वो सर्व काम प्रद है, लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और ध्यान रखें, तामा, शीशा, रक्त चंदन, शंख और कांसा और लोहा, ये कली में ये शिवलिंग का पूजा नहीं करना चाहिए। मैं बोला जरूर, लेकिन इनका पूजा नहीं होता है। पार्थिव लिंग शिवलिंग को छोड़कर, पार्थिव ने जो हम लोग करते हैं, पार्थिव शिवलिंग को, सभी शिवलिंग में संस्कार जरूरी है। संस्कार माने समझते हैं, शिवलिंग बनाने के बाद संस्कार करना पड़ता है, पूजा पाठ अंग, लेकिन पार्थिव शिवलिंग में कभी संस्कार करना नहीं पड़ता। शिवलिंग मिट्टी में से बनाते ही संस्कार हो जाते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाने का हम लोग कैसे बनाए थे भैया, बिनानी में इतना बड़ा शिवलिंग, नाग भी है, हाथी भी है, घोड़ा भी है। शिवलिंग का पार्थिव 1 या 2 पल बस, इतनी बड़ी शिवलिंग। ब्राह्मण सफेद मिट्टी से, क्षत्रिय लाल मिट्टी से, शूद्र काला और वैश्य पीला मिट्टी से शिवलिंग करें, अंगुष्ठे के प्रमाण इतने बड़े, और इससे बड़े नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखें, कम लंबाई हो अगर इससे, तो घर में शत्रु बढ़ जाएंगे। शिवलिंग का ये इनकी है सब कहानी। और ध्यान रखें, और अगर बढ़ जाए तो भी नाश हो सकता है। योनि पीठ जो नीचे रहता है बेश, उससे शिवलिंग बड़ा रहना चाहिए। और बिना मस्तक शिवलिंग अशुभ है। शुभ लक्षण शिवलिंग, हमेशा ध्यानों को कहता हूं, शिवलिंग का लक्षण शुभ हो, नहीं हो तो एक रुद्राक्ष आंवला डाल के पूजा कर देना चाहिए, लेकिन उल्टा सुल्टा पूजा नहीं करनी चाहिए। आखिरी में पारद शिवलिंग, भैया का डिमांड था पारद शिवलिंग। तो पारद का प में है भगवान विष्णु, प में भगवान पारद में प और आकार की मात्रा, प विष्णु है, आकार की मात्रा काली है, पा क्या हुआ, और र शिव है और द ब्रह्मा है। ब्रह्मा विष्णु शिव और काली जिस शिवलिंग में रहते हैं उसको पारद शिवलिंग कहा जाता है। बोल सांचे दरबार की